मेरे प्रियो, आप सबको जय मसीह की। फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने फिर से हमें मौका दिया है संडे आराधना में जुड़ने के लिए। और मैं आशा करता हूँ आप सब प्रभु की दया से, प्रभु के अनुग्रह से सुरक्षित हैं। तो आइए आज के संदेश के लिए, आज की आराधना के लिए और सारी मीटिंग के लिए प्रार्थना के साथ शुरुआत करें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। मेरे महान पिता, हम धन्यवाद देना चाहते हैं फिर से एक बार संडे सर्विस में हम सबको आपने मौका दिया है। हम सब जो अपने घरों पर हैं, पिता होने दे महान परमेश्वर, आज जब आपकी उपस्थिति में जब हम आराधना करते हैं, आपके वचनों को सुनते हैं, तो होने दे महान परमेश्वर आपकी महान उपस्थिति हमारे बीच में हो। आपकी दया, आपके सामर्थ हमारे बीच में हो। आपके अनुग्रह को मांगते हैं, आपके सामर्थ को मांगते हैं पिता। सारी आदर, सारी महिमा हम आपको देना चाहते हैं। आज का दिन के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक और बार नमस्कार और जय मसीह की। एक बार फिर से हम इस संडे सुबह को परमेश्वर की उपस्थिति में एक बार फिर से उसके सामने उपस्थित हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद करें, हाथों को उठाकर उसकी महिमा करें कि परमेश्वर ने हमें पिछले दिनों में संभाला और अभी तक हमें सुरक्षित रखा और हमें अपने चरणों में फिर से प्रभु लेकर आया कि हम उसकी इबादत करें, उसकी महिमा करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और सरों को झुकाए, परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता कि आपने अभी तक मुझे संभाला, आपने अभी तक मुझे चलाया। अब तक परमेश्वर पिता हम तमाम दुनिया की मुसीबतों में, हम जब बाहर गए थे परमेश्वर पिता, हम जब बाहर निकले परमेश्वर पिता, आपने हमें संभाला और हमारी रक्षा की और हमें सुरक्षित रखा अपने हाथों में। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। वचन में लिखा है जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है पंखों तले, उसी प्रकार तू भी हमें संभालता है परमेश्वर पिता। तेरा अनुग्रह, तेरा प्रकाश हमारे ऊपर बना है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यद्यपि हम विश्वास योग्य नहीं रहे परमेश्वर पिता, लेकिन आप फिर भी हमारे साथ विश्वास योग्य रहे, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो तेरे उस बेटे यीशु मसीह के। धन्यवाद जो प्रभु हमें उसके लहू के द्वारा क्षमा मिली, जो हमें पापों से बचाया, जो हमारे पुराने बेकार गंदे जीवन से हमें छुड़ाया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु जी आज के दिन के लिए। धन्यवाद हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम आराधना की ओर जाएंगे। कुछ गीतों को गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु के नाम को धन्य कहेंगे। ये गीत है धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम। धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम अति महान। सभी गाएं, धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम अति प्रभु का नाम है।
का नाम है, प्रभु का नाम है एक धर्मी नाम, धर्मी उसमें शरण ले बच जाते। प्रभु का नाम है एक धर्मी नाम, धर्मी उसमें शरण ले बच जाते। हाँ प्रभु, तेरा नाम एक शरण स्थान है प्रभु, और वचन कहता है जो उसमें शरण पाता है प्रभु वो तमाम दुनिया की बुराइयों से बच जाता है प्रभु। तेरा नाम सर्व सामर्थी है, तेरा नाम सर्वशक्तिमान है प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो। बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो यीशु में, बने रहो यीशु में, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो यीशु में, बने रहो यीशु में, बने रहो यीशु में, बने रहो यीशु में, बने रहो। रूह में झूमूं, रूह में गाऊं, रूह में झूमूं, रूह में गाऊं यीशु में, बने रहो यीशु में, बने रहो यीशु में, बने रहो यीशु में, बने रहो। प्यार प्यार करो तुम एक दूजे से, हुक्म यीशु का है, तुम में हमेशा बना रहेगा वायदा उसका है। प्यार करो तुम एक दूजे से, हुक्म यीशु का है, तुम में हमेशा बना रहेगा वायदा उसका है। प्यार खुदा का पाने को, प्यार खुदा का पाने को यीशु में, बने रहो 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 यीशु में, बने रहो। जो डाली सदा फल लाती है उसे वो चाहता है, प्यार खुदा जिसे करता है उसको वो डांटता है। वो डाली सदा फल लाती है उसे वो चाहता है, प्यार खुदा जिसे करता है उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को
कसरत की जिंदगी पाने को, कसरत की जिंदगी पाने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में झूमूं, रूह में झूमूं, रूह में गाऊं, रूह में झूमूं, रूह में गाऊं, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। गाएं सभी, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। आखिर बार, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू,
मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला, मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला, मेरा प्रभु। सच में प्रभु, तो मेरा हौसला है प्रभु, तो मेरा भरोसा है प्रभु। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरी हर एक जगह पर दिल की चाहत प्रभु, दिल की तमन्ना प्रभु, आपकी महिमा हो और आपके बताए हुए नियम और वचनों पर प्रभु चलने की मेरी लालसा बनी रहे प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जग ज्योति तू उतरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की। जग ज्योति, जग ज्योति तू उतरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। राजानंद तू सबसे है ऊंचा, महिमा में विराजमान। नम्र होकर आया, जिस संसार को बनाया उसने, प्रेम की खातिर हुआ बलि। राजानंद तू सबसे है ऊंचा, महिमा में विराजमान। नम्र होकर आया, जिस संसार को बनाया उसने, प्रेम की खातिर हुआ बलि। आराधना करूं, सबको मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। आराधना करूं, सबको मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। मैं कभी ना जानूं दाम मेरे, पाप सूली पर चढ़ाने के लिए। मैं कभी ना जानूं दाम मेरे, पाप सूली पर चढ़ाने के लिए। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति
तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। हाँ प्रभु, तू योग्य है सारी आदर के और सारी महिमा के। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते प्रभु, आमीन। सबको जय मसीह की। एक और सुंदर दिन प्रभु ने हमारे जीवन में दिया, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। इतनी बड़ी फैली हुई बीमारी के बीच में भी हम सब परिवार को, हमारे देश को, अड़ोस पड़ोस में अखल्ले को परमेश्वर ने बचाया है, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और सच अच्छे आराधना सब कुछ के लिए प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। आज भजन की मनादी के लिए जो मेरे दिल में मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि परमेश्वर यहोवा की दाग की बाड़ी के विषय में जो बात पढ़ती हूँ वो मेरे लिए बहुत अच्छा मुझे लगता है। तो मैं हालेलुया आज चाहती हूँ कि हम उस बात को, वचन को आज मिलकर पढ़े और परमेश्वर के लिए हम एक फलवंत हालेलुया दाखलता और हालेलुया डालियाँ होने पाए। और प्रभु ने हमारे लिए बहुत कुछ अनुग्रह दिया है, तो क्यों ना हो हम प्रभु में बने रहकर इन लॉकडाउन के समय पर हमें आपस में मिलने का भी नहीं मौका है, संगति में भी सब बातों से हम अलग अलग एकांत में रहने का एक अवसर जैसे लग रहा है, तो क्यों ना हो हम अपने घर परिवार में रहते हुए प्रभु के लिए एक बहुत उत्तम से उत्तम फलदायक डालियाँ और दाग की बाड़ी होने के लिए हम अपने अपने परिवार को, अपने अपने जीवन को समर्पण करें। इसके लिए मैं आज वचन से मनादी करने वाला वचन यही है, यशायाह 5 का आयत शुरू से कुछ पद पढ़ेंगे मैं। हालेलुया। उसका हेडिंग में ये लिखा है, दाग की बाड़ी का गीत। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाग की बाड़ी के विषय में गीत गाऊंगा। एक आदि उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाग की बाड़ी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति के एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाख रस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निगम्मी दाखें ही लगी। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाग की बाड़ी के बीच न्याय करो। मेरी दाग की बाड़ी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाग की आशा की तब उसमें निगम्मी दाग के लगे। मेरे प्रियो, इसमें से मैं पढ़ते समय मेरे को यही एक बात आते हैं कि परमेश्वर कितने अच्छे से सब कुछ करते हैं। और उसको जो उन्होंने परमेश्वर ने इस पद से हम पढ़ रहा है कि परमेश्वर की एक दाग की बाड़ी के लिए परमेश्वर ने कैसा कैसा प्रोटेक्शन किया है। कोई भी हो, हम भी कोई भी मेहनत करते हो तो हम उसमें से चाहता है कि अच्छे से अच्छा फल हो जाए। परमेश्वर ने उस दाग की बाड़ी के लिए क्या कहा कि उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उन्हें एक गुम्मट बनाया और दाख रस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाग की आशा की, परंतु उसमें निगम्मी दाखें ही लगे। परमेश्वर ने जो कुछ भी मेहनत करने, उसके लिए रखवाली करने, जो कुछ भी एक अच्छे फल होने की सारा कुछ प्रबंध करने के बावजूद, एक इंतजार करने के बाद एक निगम्मा फल लाना है, निगम्मा फल निकला है। तो परमेश्वर उसमें 5 आयत में ये बताते हैं, उसमें 4 में ये बताया, मेरी दाग की बाड़ी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो। आमीन। परमेश्वर ने हमारे जीवन को, ये हालेलुया, हम तुलना करके देखेंगे तो हमारे जीवन में भी हम एक समय
बाहरी या जंगली अवस्था में पड़े हुए एक जीवन था, लेकिन परमेश्वर की दया, अनुग्रह, प्रेम हम पर आया। उन्होंने हमें ढूंढकर परमेश्वर की बगीचा के अंदर लेके आया। हमारी जीवन की बुराई है, बुरी स्वभाव, कई बातों को हमारे जीवन से दूर कर कर हमें अच्छे से अच्छा बनाया। अपना प्रभु यीशु मसीह का पुत्र के लहू देकर, उसके क्रूस के कुर्बानी के द्वारा हमारे पाप, क्षमा, बुराई सबको दूर कर कर हमें उत्तम से उत्तम बनाकर, अच्छा बनाकर एक अच्छा स्वभाव, पहला मनुष्य को, पहला स्वभाव को, पहली बुरी आदत को छोड़कर हमें अच्छे से अच्छा होने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए जो भी किए हुए कार्य के बदले हम अपने जीवन में, स्वभाव में बदलाव ना लाए, तो परमेश्वर यही बताते हैं कि उस भजन से कि मैं बहुत कुछ मेहनत कर कर एक अच्छे फल की इंतजार किया, लेकिन उसमें से निकम्मा फल निकला है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन से ऐसे कभी ना होने पाए, क्योंकि हम प्रभु की बहुत अनुग्रह, आशीष खूब खूब पाया है। लेकिन प्रभु ने अब जो हमारे एक लॉकडाउन और ये संगति, ये सब बातों से हमें दूर अलग अलग हो गया, हमारे इकट्ठे होने का सब संगति में हमें एक अलगापन देकर आज प्रभु हमें परख रहा है कि हमारे अंदर से अच्छा फल निकल रहा है या निकम्मा निकल रहा है। तो हमें इस समय अपने जीवन को जितना परमेश्वर के हाथों में सौंप सकता है, क्योंकि वही बचाने वाला, वही संभालने वाला, वही चलाने वाला। ये सब मनुष्यों के अंदर ये विश्वास जड़ पकड़ना है कि परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं है। हालेलुया। इसलिए इस अवसर को, हालेलुया, हमारे अपना घर परिवार के संगति को हम बढ़ावा दे और हमारे हालेलुया परमेश्वर एक उम्मीद करने वाला अनुभव हमारे परिवार से, हमारे जीवनों से हालेलुया प्रतिदिन बढ़ते जाने में, हम कभी घटते जाने में नहीं और निगम्य फल होने के लिए नहीं, हम अच्छे से अच्छा फल होने के लिए अपना जीवन को समर्पण करें, तो प्रभु हमें बहुतायत से आशीष देगा। क्योंकि हमारा बुलाने वाला सच्चा है, सामर्थी है। हालेलुया। वो हमें अधमरा छोड़ने के लिए नहीं बुलाया, उन्हीं के साथ हमें अनंत जीवन के लिए बुलाया है। तो हमारे हर संघर्ष के समय पर भी वो हमें हाथ पकड़ कर चलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि हम अपने जीवनों में जब प्रभु यीशु की शरण में आए थे, हम बिल्कुल शून्य होकर आए थे। हम कई परेशानियों में, एक दलदल की अवस्था में, कई तरीके की बातों में से थे, लेकिन प्रभु ने हमें हाथ पकड़कर उस दलदल से निकाला और हमारी वो चारों ओर की जो परेशानी थी, हमें घेर रखे थे, उन सारी हालेलुया तकलीफों को दूर करके प्रभु ने हमें अपने बागों में लगाया, जैसे बाउंड्री लगा कर हालेलुया बाड़ा बांध कर हमें सुरक्षित रखा है। और प्रभु ने हमें बहुत अनोखा आशीष दिया है। हम गिन गिन कर स्तुति करें। इन दिनों में अब शायद हमारे जीवन में कुछ गमियां घटियां हो रहा होगा, बेरोजगारी हो गया, समस्या बढ़ गया, कोई ना कोई बातों में हम फंसे हुए, लेकिन हम एक बात को ध्यान करें कि हम बिल्कुल शून्य थे, हम परमेश्वर को जानते भी नहीं थे, हम इधर उधर भटक रहे थे। तो यीशु मसीह हमारा सच्चा चरवाहा बनकर, मार्ग सत्य जीवन बनकर हमें ये नया जीवन दिया। परमेश्वर स्वर्गीय पिता से हमारे मेल मिलाप कराया। उन दिनों की बातों को हम याद करके गहराई से धन्यवाद करते रहे, धन्यवाद करते रहे, ताकि अभी के समय पर भी प्रभु के लिए, हम सब के लिए एक नया योजना रखा है। पूरा मेरा विश्वास है एक बहुत अच्छा योजना रखा है। अब हम रोमियो की पत्री में जाएंगे, कुछ पदों को उधर से भी पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 11 चैप्टर, उसका 17 और 18 पद पढ़ेंगे। 17 में ऐसे लिखा है, पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई की भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड ना करना, और यदि तू घमंड करे तो ध्यान रख कि तू जड़ को नहीं, परंतु जड़ तुझे संभालती है। आमीन।
इस बातों से यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह में पुराना हमारा स्वभाव हर बातें देखा था, एक जंगली अवस्था में थे, लेकिन प्रभु का अनुग्रह हम पर होने के कारण प्रभु ने हमारी वो भूल चूल को हालेलुया हमारी बातों को क्षमा कर कर उस बातों को हमें से दूर कर कर हमें यीशु मसीह हालेलुया यूहन्ना 15 आयत में बताता है, यीशु मसीह ने बोला मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ हो। हालेलुया, ये दाखलता में परमेश्वर ने हमें जोड़ दिया है। तो फिर बताता है कि हम किसी बात पे घमंड ना करना, क्योंकि यीशु मसीह ही हमें संभालता है। हम यदि प्रभु का वचन में प्रकाशित वाक्य में बताया पहलोटा प्रेम से तुम गिर गए हो। हमारे जीवन में प्रभु कितना भी आशीष दिए उतना हम प्रभु के साथ साथ बने रहकर प्रभु को महिमा करते हुए प्रभु को आदर करते हुए हर पल चलने की नीयत हमारा बिल्कुल हालेलुया खरा होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, आमीन, स्तोत्र। इसमें इसका 11 का 22 में ये लिखा है, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गया उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काटा डाला जाएगा। इसका मतलब यही है, कितने भी बात हो, परेशानी हो, आशीष हो, अनुग्रह कुछ भी हो, हालेलुया, जड़ हमें संभालता है। प्रभु यीशु मसीह हमारी जड़ है, हमारी नींव है, हमारी बुनियाद है। हालेलुया, हम हर परिस्थिति में वही हमें संभालता है। ये विश्वास कर कर हमें उस प्रभु में हमेशा किस परिस्थिति में भी हो बने रहकर प्रभु की महिमा के लिए अपना जीवन समर्पण करें। अब इसके साथ में यूहन्ना जैसे 15 चैप्टर में यीशु मसीह का प्रेम भरा कुछ वचनों को भी पढ़कर हालेलुया मैं बैठना चाहता हूँ। मेरा विश्वास है कि आप आराधना सब बातों में आनंदित हुआ है और अपने जीवन को समर्पण किया है। तो हम मिलकर आप भी अपना वचन बाइबल उठा कर रखिए और हालेलुया मैं पढ़ते जाऊँगी, तो आप लोग भी उसमें पढ़ते जाइए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल सरल रूप से सारी बातें हालेलुया खोल कर, ताकि कोई भी पढ़े उनको पूरी बात समझ में आए, ऐसे हमारे लिए लिख में दिया है। उस बात के लिए प्रभु यीशु के प्रेम के लिए उनकी वचनों के लिए धन्यवाद करते हुए मैं इस वचन को पढ़ना चाहती हूँ। ऐसी यूहन्ना 15 की हेडिंग में ये लिखा है, यीशु सच्ची दाखलता। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह चाटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरा पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ।
मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम पे बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन। मेरे प्रियो, इन बातों से मेरे को बहुत अच्छा लगता है। प्रभु यीशु मसीह का ये जो संबंध जो पिता से, और मेरा पिता किसान, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो डाली मुझ में बने रहती है और फलती है और बहुतायत से फलती है। और प्रभु यीशु ने कहा मुझे छोड़ तुम कुछ भी नहीं कर सकता है। जब यीशु मसीह चेले लोगों को बुलाया परमेश्वर यीशु के पीछे चलने के लिए, सब लोगों ने पीछे चला, लेकिन यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया। उसके बाद चेले लोगों ने आपस में एक मन चित होकर वो फिर मछली पकड़ने गया। रात भर मेहनत किया, कुछ भी उनको बेकार की मेहनत हुआ, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन फिर भी यीशु मसीह उनके पास गया और उनसे बातचीत किया। उन्होंने बोला कि दाहिने जाल डालो। तो उन्होंने ये कहा प्रभु हम रात भर मेहनत किया, हमें कुछ भी नहीं मिला, लेकिन तुम्हारी बातों के लिए हम जाल डालता हूँ। तो उसमें मेरे प्रियो, हम सबको पता है बहुत सारी मछलियाँ उसमें फंस गया। आज बेरोजगार की समस्या बढ़ रहा है, कई बातों की समस्या हमारे सामने है, लेकिन आप यीशु के साथ बने रहे और प्रभु यीशु से प्रार्थना में बने रहे, वो हमारे लिए कोई ना कोई नया रास्ता खोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु विश्वास योग्य परमेश्वर है, उसकी ओर देखने वालों का मुंह लज्जित नहीं होंगे करके उसकी वायदा है। तो क्यों ना हम अपने आंखें पर्वतों की ओर उठाकर हालेलुया प्रतिदिन हम उस प्रार्थना में और उनकी वचन में, प्रभु यीशु ने कहा यदि मेरा वचन तुम में बने रहेगा, तो हमें ये वचन मनादी करना है। परमेश्वर की वचन को हृदय के रूप पट्टी में लिख के रहना है। हम उसी के आधार पर चलते फिरते मनन करते हुए हम हालेलुया कहीं ना कहीं निकले। हालेलुया कब तक इसकी लोग ये फैले हुए बीमारी का कोई हल कुछ किसी को नहीं पता, लेकिन सबको इतना पता है ऊपर वाले के हाथ में है इसकी इलाज। क्यों ना हो हम इस समय पर हमारे ऊपर भी कल परमेश्वर की चुने हुए लोगों के ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन हम ढीला ना हो पाए। बीमारी लंबा हो रहे, समस्या लंबा हो रहे, तो हम चलते फिरते ढीला हालेलुया ऐसा ना होने पाए, थके हुए ना होने पाए। हम प्रतिदिन प्रभु में मजबूत होकर परमेश्वर की सेना को मजबूती से देखना चाहते हैं। अभी इस परिसर तुम्हें संगतिता कर चर्चता सब कॉटेज मीटिंग सब कुछ पूरी उपलब्धि से मिलते थे, तो हमने तब क्या पाया, क्या खाया, उसकी क्या अभी निकल रहे, ये परमेश्वर हमें परख रहा है। तो क्यों ना हो इस समय जो हमने खाए पिए, जो कुछ भी सुने या हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत तेरे अनुभव मिला है, वचन से बातें किया या हमारे जीवन में गवाहियां है, बहुत कुछ बातें हैं। कई बार हम बयान नहीं कर पाए। हम प्रभु के उपस्थिति में बैठते समय एक एक बातों को कहते हुए धन्यवादित करें। आपको आंसू आ रहे तो धन्यवाद के साथ साथ आंसू आ रहे तो आप आंसू करें, गीत के जरिए से प्रभु कैसा भी हो। हम एक प्रभु की देखो, प्रभु की उपस्थिति हर समय हर पल हमारे संग साथ रहता है, क्योंकि उसने बोला दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वायदा किया हुआ प्रभु का आगमन से पहले अब हमें एक तैयारी का समय है। प्रभु ने हर एक बातों से हमें सिखाया है, कोई बातों में हम अनजान न रहने के लिए कोई बात ऐसे छिपा के नहीं रखा है। बाइबल कर ले लिया, सुसमाचार की चारों पत्रियों में देखेंगे तो प्रभु यीशु ने बहुत सारी बात से अपने मित्र को जैसे पूरी खाले बातें बताया, ऐसे सब कुछ बता के दिया है। तो हमारे हटस बांध कर धीरज होकर प्रभु यीशु ने कहा हालेलुया धरती में तुम्हें कष्ट क्लेश होगा, परंतु धीरज धा मेरे को, मैंने जय पाया है। इस मसीह ने इस उद्धार को सारी मानव जाति पर देने के लिए पिता का आज्ञाकारी होकर कितना दुख सहा, कितना कष्ट सहा, कितना निंदा सहा है। तो इन सारी बातों को याद करते हुए हमारा हियाव कभी ना टूटने पाए, हिम्मत ना हारने पाए। हालेलुया हम प्रभु में कितना मजबूत होकर खड़े रहेंगे तो प्रभु एक समय जरूर देगा कि हर घुटना झुकेगा, हर जमाना अंगीकार करेगा, यीशु ही उद्धार करता है। तो हालेलुया मेरा विश्वास है। हालेलुया इन सारी परिस्थितियों के बाद प्रभु हालेलुया मेरा प्रार्थना दुआ भी यही है
प्रभु ये बीमारी से मरने से ज्यादा लोग प्रभु यीशु के राज्य में जुड़ जाए, क्योंकि यीशु मसीह बताता है कोई नाश ना होए परंतु अनंत जीवन का वारिस बने करके यीशु मसीह का दूसरा आगमन का देरी है तो क्यों ना हो। मेरा प्रार्थना यही है कि प्रभु और भी तेरे राज्य में लोग हालेलुया मीडिया माध्यम से हो, यूट्यूब से हो, कई सभी है सुसमाचार बहुत लोगों के पास अब तक नहीं सुना, अब तक हालेलुया नहीं पाए हुए लोगों के पास भी प्रभु ये सुसमाचार किसी न किसी रीति में इस परेशानी के समय पर पहुंच जाए, ताकि बहुत तेरे लोग इस भेड़शाले में, प्रभु यीशु ने बोला इस भेड़शाले में और भी भेड़े आना है और एक चरवाहा एक झुंड हो जाएंगे, तो क्यों ना हो हमें ये सौभाग्य पहले से इतनी बड़ी आपत्ति आने से पहले प्रभु ने हमें चुन कर हालेलुया स्वर्गीय वारिस ठहरा कर हालेलुया उसकी महिमा के लिए इस धरती में रखा है। प्रभु का कितना दिल की बात है कि जब इस्राएल जन को मिस्र की गुलामी से निकाल कर लेके आते समय उनसे प्रभु ने ये कहा, मैं धरती में से मैंने तुम्हें चुना हुआ मेरा हालेलुया प्रिय संतान हो, हालेलुया मेरी प्रिय जन हो, हालेलुया आमीन हालेलुया। उसी में उनके साथ रहते हुए परमेश्वर अपना महिमा को हालेलुया लोगों के बीच में, देश के लोगों के बीच में दिखाता भी था, दिखाना भी चाहता था और करते भी आए थे। तो हालेलुया हमें भी प्रभु यीशु मसीह के हालेलुया अनुग्रह में हम प्रभु के साथ जुड़ने से हमारे जीवन में भी, हमारे रिश्तेदारों के बीच में, अड़ोस पड़ोस मोहल्ले के बीच में प्रभु ने हमें एक अलग चुना हुआ वंश राजपदधारी आजों का समाज परमेश्वर का निज भाग करके ठहराया है। तो ये बुलाहट में हालेलुया कोई कीचड़ होने ना दे, हालेलुया वो उसमें प्रतिदिन और रोशनी में और हालेलुया नमकीन में हालेलुया हालेलुया और प्रभु जैसे हमसे चाहता है, जैसे उम्मीद एक अच्छा दाग की बाड़ी की एक अच्छा फल की उम्मीद करते समय निगम्मा फल निकला, ऐसा हम ना होने पाए। अगर हमसे निगम्मा डाल फल निकलते हैं तो परमेश्वर का वचन में जैसे हमने यशायाह 5 की आयत में पढ़ा था हालेलुया, अब हालेलुया उसमें अगर निगम्मा फल देता है तो परमेश्वर का वचन ये बताता है 5:5 में, अब मैं तुमको बताता हूँ कि अपनी दाख की बाड़ी से क्या करूँगा, मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वह चट की जाए। देखो परमेश्वर कितनी हालेलुया प्रोटेक्शन देते हैं हमें भी, हालेलुया यीशु के लहू से, वचन से, पवित्र आत्मा से, हालेलुया हमारे चाहने से, हमारे सोच विचारों से बढ़कर उसकी प्रोटेक्शन है। शायद हमारी आंखों से हम देख नहीं पा रहे लेकिन हमें वह महसूस होना चाहिए। हालेलुया अगर निगम्मा फल देता है तो ये सारी बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वह चट की जाए और उसकी दीवार को ढा दूंगा कि वह रोंदी जाए, मैं उसे उजाड़ दूंगा, वह ना तो फिर चाटी और ना खोदी जाएगी और उसमें फांती फांती खटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल ना बरसाए। प्रभु का इतने क्रोध हम किसी पर पड़ने के लिए हम परमेश्वर को क्रोध दिलाने वाले ना होने पाए। परमेश्वर हर एक प्रेम के लिए, हर एक मेहनत के लिए, हर एक की उपकारों के लिए, उस क्रूस की प्रेम के लिए सच में उसकी पहचान हमें होना बहुत जरूरी है। हम भीड़ों में चलते हुए लोग ना होने पाए, हम चुने हुए लोग होना पाए कि ताकि क्रूस की प्रेम के हमारे जीवन से जो अलगाव हुई थी, जो जीवन की स्वभाव में बहुत सारी बातों से प्रभु ने हमें एक नया सृष्टि बनाया था, तो हम उस नयापन में इन दिनों में और हालेलुया उस पहलोटा प्रेम में बने रहकर प्रभु की अच्छा फलदायक हालेलुया दाग की बाड़ी होने के लिए हम कलीसिया, हम आज परिवार सब इधर उधर है लेकिन मैं प्रभु का कलीसिया होने के नाते हर परिवार का नाम लेकर प्रभु से प्रतिदिन हालेलुया सुबह भी शाम को भी एक एक परिवार का नाम लेकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु तूने बहुत आशीष हम पर किया है, तो आपकी उम्मीद हमसे और हालेलुया जो चाहते हैं ऐसे होने पाए, इस परिस्थिति में हम कोई घट ना जाने पाए। और इसकी यशायाह 5:7 में ये परमेश्वर एक बात बताता है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा की दाग की बाड़ी तो इस्राएल का घराना है और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग है। देखो प्रभु का कितना है कि दाग की बाड़ी इस्राएल की घराना है और प्रिय पौधा मतलब एक पेड़ पौधों से दृष्टांत कर प्रभु ने कितनी सरल रूप से
हमसे बातें किया। इस परमेश्वर की वचनों के लिए हम हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। जो हम पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं पा रहे, तो पढ़ते जाते समय उस बात को छोड़ दे। लेकिन जो हमें उस समय की जरूरत है, जो रोज की मानना है, जैसे हालेलुया, ऐसे हमारी उस वक्त की जरूरत की बात है, उसमें से प्रभु हमें समझा के जाएंगे। नहीं तो हम चलते फिरते उस बात की समझ नहीं आई तो प्रभु से चलते फिरते बात करते से वो किसी ना किसी बातों से उसका भेद हमें समझाएंगे। प्रभु हालेलुया, हम सबको हालेलुया। मैं मेरे प्रियजनों में एक और वचन, जब कलीसिया का ये लॉकडाउन वगैरह हुआ था, उस समय मैंने बहुत प्रभु एकदम जॉब छूट गया, काम धंधा सब बंद हो गया। तो कलीसिया में भी हमें भी मालूम है, हम लोग ऐसे अच्छा जॉब करने वाले या गिने चुने लोग हैं, बाकी सब रोज की मेहनत करने वाले और सब थे। तो मेरे बड़ा दिल दुखा, प्रभु अब इस सब बातों में कैसे होगा। लेकिन प्रभु ने एक वचन से मेरे को बहुत तृप्त किया है और पूरे कलीसिया के लिए। तो वो बात को भी मैं पढ़ के आपको सामने बैठना चाहती हूँ। हालेलुया। भजन संहिता 132 का 132 का 14 से 13 से पढ़ेंगे कुछ पद। वो जब मैं उस समय प्रभु के उसी में, जैसे हम चेन प्रेयर चल रहे थे, उस समय प्रभु ने सच में मेरे हृदय को हर्षित किए हुए कलीसिया के लिए, हर परिवार के लिए, प्रभु के सेवक लोगों के लिए हालेलुया प्रभु ने दिया हुआ एक वचन है, उसको मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहती हूँ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। 132 का 13 से पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है और उससे अपने निवास के लिए चाहा है। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। मैं इसमें कि भोजन वस्तुओं पर आदि आशीष दूंगा और इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा। इसके याजकों को मैं उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा और इसके भक्त लोग ऊंचे स्वर से जय जयकार करेंगे। वहां मैं दाऊद का एक सिंह उगाऊंगा। मैंने अपने अभिषिक्त के लिए एक दीपक तैयार कर रखा है। आमीन। इस बात वचनों से प्रभु ने उस समय मेरा बहुत आनंदित किया है और धैर्य दिया है। और मैं उस वचन को भी कई बार परिवार की कुछ बातों से पूछते समय मैं इसी वचन को उठा के प्रार्थना करते रहती हूँ। मेरा विश्वास है कि इन वचनों से प्रभु ने आप लोगों को आशीषित किया है। मैं जब भी वचन पढ़ती हूँ, आशीष किए हुए वचन आपके सामने रखा है। अब छोटी सी प्रार्थना करके मैं इसको खत्म करना चाहती हूँ। हालेलुया। हमारी प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, अब इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, पूरे कलीसिया के परिवार के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जहाँ जहाँ भी जो समस्या में थे प्रभु, अद्भुत रीति से आपने बीमारों को भी चंगाई दिया प्रभु। बेरोजगार की समस्या में भी हालेलुया सबको प्रभु, सबकी गवाही है प्रभु, आपने सबको। मैं जब भी प्रभु तेरे लोगों से बात करते हैं तो आनंद के साथ, एक हालेलुया खुशी के साथ, एक दृढ़ विश्वास के साथ उनकी बातें सुनकर मेरा हालेलुया आनंद उठते प्रभु। उन सबको प्रभु, हम सबको अपने परिवारों में प्रभु की नाम की महिमा के लिए, खराई से निकलने के लिए, सिद्ध होकर निकलने के लिए इन समयों में आपकी आत्मा हमसे बातचीत करे प्रभु। जो वायदे किए अंतिम दिनों में, जो मैं अपनी आत्मा को हालेलुया मेरे प्रिय जनों में उंडेलूंगा, हर प्राणी में उंडेलूंगा प्रभु, हमारे जवानों में, माता पिताओं में, बच्चों में, सब में प्रभु तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ जो हालेलुया पूर्व युग में प्रभु हालेलुया वो तेरे चेले लोगों पर उंडाले हुआ, उस असीम सामर्थ को उंडेल उन्होंने जैसे जैसे संघर्ष का सामना करके तेरे नाम को ऊंचा उठाया, ऐसे हमें भी ऊंचा उठाने में शायद हम मदद कर प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हर बात को के लिए धन्यवाद। और मैं आपको देते यीशु के मीठे और पवित्र नाम से मांगते सुन और कबूल कर पिता, आमीन। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर के दासी के द्वारा आपने वचनों को सुना और वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बातचीत की है। इसी तरीके से प्रभु में आप बने रहिए, विश्वास में आगे बढ़ते रहिए। जूम ऐप के द्वारा हम लोग पिछले दिनों बाइबल स्टडी में हम जो लोग जुड़े थे और आने वाले दिनों में भी हम ऐसे जुड़ते रहेंगे। और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग सभी जुड़ें और आने वाले दिनों में हम सब जो समय नियुक्त किया गया है और रात के 9 बजे नियुक्त किया गया है, वो इसलिए कि सभी लोगों को जो सहूलियत को देखा जाए,
मैं आग्रह करता हूं कि गूगल मीट ऐप के बारे में आप जानते हैं, हम आने वाले दिनों में वो भी ट्राई करेंगे और आप सब लोग परमेश्वर में बने रहें, इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। इसी दिन नेक्स्ट संडे हम इसी दिन आपसे मिलेंगे। जब तक प्रभु में बने रहिए, विश्वास में आगे बढ़ें।